So this is our heading, boys, difference between ideal fluid and real fluids. Okay, so we have to make two column. बघा तुम्ही आता, here we can write down the ideal fluid and here we can write what is real fluid. बराबर है. अब कल हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा है. आइडियल फ्लूइड वो नेचर में एग्जिस्ट है क्या? नहीं है, वो सिर्फ हमारा अजम्पशन है. लेकिन एक्चुअली कौन सा फ्लूइड एग्जिस्ट है नेचर में? रियल फ्लूइड एग्जिस्ट है. जो वाटर हम पीते हैं वो आइडियल है क्या? नहीं, वो रियल है. हवा भी जो लेते हैं हम वो आइडियल है क्या? नहीं, वो कैसी है? रियल है. क्योंकि हम ओरिजिनल ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर में? नहीं, ऑक्सीजन के साथ में दूसरे गैसेस भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है. क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या? नहीं. इन एटमॉस्फेयर अपार्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन देयर इज अनदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो एग्जिस्ट. यस और नो? यस. लेकिन जब हम दवाखाने में भर्ती है वहाँ पे फिर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल रहा वो कैसा है? फिर प्योर फॉर्म ऑक्सीजन. उसके अंदर दूसरा कोई गैस रहेगा क्या? वहाँ पे नहीं रहेगा. यस और नो? यस. वैसे ही वाटर का है, वाटर के साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल्स कंसिस्ट, राइट. सो दिस इज अवर विच टाइप ऑफ द फ्लूइड? अ रियल फ्लूइड्स. ओके, सो लेट्स वी डिफरेंशिएट दिस टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैटेगरी आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड. तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर? इट इज क्या था ये? तुम्हालाच माहिती आहे उत्तर. इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. इट इज अ इनकॉम्प्रेसिबल. बराबर है. तो ये कैसा आएगा फिर? कॉम्प्रेसिबल. एकदम इजी. तो इधर आएगा रियल फ्लूइड, इट इज कॉम्प्रेसिबल. अब मुझे बताओ कॉम्प्रेसिबल में क्या डेफिनेशन थी अपनी? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. डेंसिटी चेंज होती थी कि यहाँ पे? नहीं. यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी में चेंज आएगा. तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसके अंदर ही डेंसिटी, या फिर हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? फिर पता ही है रियल फ्लूइड में द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. यहाँ पे हमारे पास में आएगा डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज चेंज. ये क्या होगी? टाइम के साथ में चेंज होती रहेंगी. बराबर है. डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. विथ रिस्पेक्टिव टाइम. यस और नो? यस. ये हमारे पास में सेकंड पॉइंट आ गया. थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर? बताइए मुझे. व्हाट इज द थर्ड? कल पढ़े हमने. हाँ, द फ्लो इज इरोटेशनल. द फ्लो इज इरोटेशनल. ये इसके अंदर ये पॉइंट आ गया. फ्लो कैसा है ये? इरोटेशनल. इरोटेशनल का मीनिंग क्या था? कल हमको पता है. द फ्लो इज स्मूथ. द फ्लो इज विदाउट एनी टर्बुलेंस. बराबर है. तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? यहाँ पे फिर कैसा फ्लो आएगा? रोटेशनल वाला फ्लो आएगा. वो स्मूथ रहने वाला है क्या? फिर नहीं. वो कैसा रहेगा? फिर रैशनल रहेगा. आड़ा टेढ़ा जाएगा, इधर जिगजैग रहेगा. बराबर है. स्मूथ रहने वाला है क्या? नहीं. तो रियल फ्लूइड में हमारे पास में प्रॉपर्टी आ गई, द फ्लूइड फ्लो इज व्हाट इज? रोटेशनल. रोटेशनल मतलब कैसा? सब डायरेक्शन में जाने वाला. एक ही डायरेक्शन में जाएगा क्या? वाटर को हमने अगर नीचे डाला तो वो क्या सिर्फ सीधे जाएगा क्या? चारों तरफ फैलता वो पानी. बराबर. एक बूंद अगर हमने डाल दी वाटर की कहाँ पे, तो वन डायरेक्शन में फ्लो होगा क्या? वो चारों डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो उसको कहते हैं हम व्हाट इज? द फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल्स. मतलब इट विल बी मूव इन ऑल द डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके. उसके बाद में देखिए बच्चों, इसके अंदर चौथा कौन सा पॉइंट है बताइए?
हाँ, नॉन विस्कस, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मीनिंग क्या था यहाँ पे बताइए? दैट इज द विस्कोसिटी इज जीरो। विस्कोसिटी इज, इसकी विस्कोसिटी कैसी थी? जीरो। विस्कोसिटी जीरो है, इसलिए उसका फ्लो कैसा था? स्मूथ था। कोई रेजिस्टेंस था क्या उसको फ्लो होने के लिए? नहीं। जब फ्लूइड मूव हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो कैसा जाएगा? सीधा जाएगा। देयर इज नो एनी रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड्स। ओके, इसलिए उसकी विस्कोसिटी कैसी है? वहां पे जीरो है। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट्स आएगा फिर बताइए? यहाँ पे क्या रहेगा? भी द फ्लूइड फ्लो इज विस्कस। विस्कस रहेगा। विस्कस रहेगा मतलब उसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिट रहेगी फिर? अब विस्कोसिटी वाली। यस और नो? यस। तो यह पॉइंट इज द फ्लूइड फ्लो इज विस्कस, राइट। मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज एग्जिट। यस और नो? यस। मतलब उसको कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू रहेंगी। ओके, अब ये एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है किसकी? रियल फ्लूइड की। इट इज कॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होगा फिर? डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज चेंज विद रिस्पेक्टिव टाइम। बाद में द फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल्स, द फ्लूइड फ्लो इज विस्कस। अब बताइए मुझे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था अपने पास? आइडियल के लिए क्या था? अनमोल पॉइंट, द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी। बराबर है। द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी का मीनिंग क्या था बताइए? द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एवरी पॉइंट्स। वो चेंज होंगी क्या? नहीं होंगी। इसका मीनिंग था द फ्लूइड वेलोसिटी इज remains constant at each and every point. yes or no? yes. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों फिर बताइए? यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड है वो स्टेडी रहने वाली है क्या? अभी नहीं। वो कैसे होंगी? अभी चेंज होंगी। किसके साथ में चेंज होंगी? टाइम के साथ, राइट। फ्लूइड फ्लो कैसा रहेगा फिर? अनस्टडी रहेगा। स्टडी रहने वाला है क्या? नहीं। सो द फिफ्थ नंबर पॉइंट इज हियर द फ्लूइड फ्लो इज अनस्टडी। बराबर है। इसका मीनिंग क्या हो गया फिर? जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है, राइट। इसका मीनिंग हो जाएगा द फ्लूइड velocity is change with respective time. Yes or no? Yes. So these are the properties of a real fluid and properties of a ideal fluid. असा जर प्रश्न आला तर तुम्हाला डिफरन्शिएट करता आला पाहिजे 2 मार्कासाठी. डिफरन्स, राइट डाउन द डिफरन्स बिटवीन आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड. तो बाद में लिखो, तो यू कॅन राइट डाउन इन दिस वे. ओके. आता इकडे बघा, चला आपण थोडं प्रॅक्टिकली समजू आता. ओके, या सब चीजों को हम प्रॅक्टिकली समजेंगे. आता फ्लूइड तुम्ही पाहिले आपल्या लाईफमध्ये, जेवढे फ्लूइड एक्झिट आहे ते सगळे कसे आहेत? रियल फ्लूइड. मतलब यहाँ पे हम और लिख सकते हैं एक पॉइंट, ideal fluid does not exist in nature. बराबर है. लेकिन ये वाला रियल फ्लूइड एग्जिस्ट इन नेचर. बराबर है. ये नेचर में है क्या? नहीं. लेकिन कौन सा फ्लूइड है नेचर में? रियल फ्लूइड ही है. बराबर है. अब ये जो हमने थ्योरेटिकल सब चीजें लिखी है, ये तो थ्योरेटिकल है हमारे पास, ये प्रैक्टिकल है. आइडियल फ्लूइड सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन हर जो फ्लूइड है दुनिया में वो कौन सा है? आइडियल है.
अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली इसको हम कंपेयर करेंगे. अब देखिए सिंपल एग्जाम्पल. आता फ्लूडचे खूप सारे युजेस आहे. एकच यूज आहे का फ्लूडचा? वॉटर जर घेतलं तर आपण ते पिण्यासाठी आहे, शेतीसाठी यूज आहे, बरोबर आहे. दे आर डिफरंट युजेस ऑफ द वॉटर. एअर जर घेतला आपण तर एअर फक्त काही ऑक्सिजन घेण्यासाठीच आहे काय? दे आर डिफरंट टाइप ऑफ द यूजेस ऑफ द एअर. साइकिलमध्ये हवा भरण्यासाठी आहे. कंप्रेसर होगा तो वो एयर से हम सफाई भी कर सकते हैं. यस और नो? यस. वो एयर से हम कोई व्हील को भी चला सकते हैं. सो दे आर डिफरंट युजेस और अप्लिकेशन ऑफ अ फ्लूड. आपल्यापाशी जर पेट्रोल डीजल असलं तर त्या पेट्रोल डीजल सुद्धा काय आपल्यापाशी फ्लूड. इनका क्या यूज़ है? इससे हम गाड़ी चला सकते हैं, बराबर है. इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. अगर हमारे पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो लिफ्ट को हम ऊपर उठा सकते हैं. लिफ्ट पाहिजे सगळ्यांनी हाइड्रोलिक लिफ्ट. ट्रैक्टर की है वो भी कैसी लिफ्ट रहती है? हाइड्रोलिक है, बराबर है. सो दे आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ फ्लूड. मतलब कितना सारा एप्लीकेशन है फ्लूड का हमारे लाइफ में. विदाउट फ्लूड हमारी लाइफ चलने वाली है क्या? नहीं चलने वाली है. आता एक प्रॅक्टिकली आपण थोडंसं समजू. ह्या पॉइंट्स जे पाहिले आपण हे कशासाठी एक्झिट आहे? आयडियल. पहला पॉइंट था यहाँ पे इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. कैसा रहना चाहिए ये? इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या है? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. डेंसिटी का क्या फार्मूला था हमारे पास में? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, इसका फार्मूला था हमारे पास में रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी. लेकिन यहाँ पे क्या? इट इज कॉम्प्रेसिबल. यहाँ पे क्या लिखा है? डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो चेंज होती रहेगी. किसके साथ में? टाइम के साथ में. डेंसिटी का फार्मूला पता है हमारे को? मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पे अगर डेंसिटी 1000 है तो हमेशा कैसे रहने वाली है वो? 1000. 1000 से 900 होंगी क्या? या फिर 1000 से 1010 होंगी क्या? वो नहीं. लेकिन यहाँ पे कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी. वो ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है. डेंसिटी चेंज होती रहेंगी. 1000 के 1000 हो जाएंगे, 2000 होंगे या फिर 1000 के 800 भी हो जाएंगे. मतलब डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही तुम्हारी? चेंज. आता याला प्रॅक्टिकली समजा. आता तुम्ही लुब्रिकेशन सिस्टम पाहिली. लुब्रिकेशन सिस्टम कहाँ पे है? हर जगह पे एग्जिस्ट है. जैसे अपने पंखे में हमने कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम लगा दी? बेरिंग आहे त्याच्यामध्ये. बेरिंग आहे म्हणून पंखा फिरत आहे. बेरिंग अगर नहीं रहेगा तो पंखा घूमने वाला है क्या? नहीं. त्याच्यानंतर आपल्या गाडीमध्ये इंजिन्स आहे. वो इंजिन का ऑपरेशन अगर अच्छे से चलना हुआ है, द इंजिन इज वर्क वेरी प्रॉपरली, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं? लुब्रिकेशन डालते हैं. लुब्रिकेशन डालते मतलब क्या डाल रहे हैं हम उसके अंदर? फ्लूइड डाल रहे हैं. फ्लूइड डाल रहे हैं मतलब क्या डाल रहे हैं हम उसके अंदर? ऑइल डाल रहे हैं. ऑइलचं नाव ऐकलं सगळ्यांनी? वेगवेगळ्या टाईपचे ऑइल आहे. कॅस्ट्रॉल ऑइल्स, विडोल आहे. दे आर डिफरंट टाइप ऑफ द ऑइल विल बी एक्सिस्ट. ऑइल म्हणजे काय? आपल्यापाशी फ्लूइड है. उसको हम गाड़ी में डालते हैं. काय के लिए डालते हैं? गाड़ी का लाइफ बढ़ाने के लिए. इंजन ने कैसा काम करना चाहिए? इंजन खराब होगा क्या उससे? इंजन की लाइफ बढ़ेगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, इंजन स्मूथली वर्क करेगा. मतलब स्मूथली वर्क करने के लिए हम उसके अंदर क्या पुटअप कर रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं. जो ऑयल हम डालते हैं वो पूरे चारों तरफ इंजन की तरफ घूमता. पिस्टन, सिलेंडर, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर के सब तरफ घूमता हुआ ऑयल. और इंजन के जो पार्ट्स है वो अच्छे से स्मूथली ऑपरेट होते रहते हैं. जनरल जर आपण उदाहरण घेतलं तर आपल्या हातपायामध्ये सुद्धा काय? फ्लूइड आहे. जहाँ जहाँ पे जॉइंट है हर जगह पे क्या एग्जिट है? फ्लूइड है. वो फ्लूइड अगर खत्म हो गया तो फिर पेन चालू हो जाएगा. जसं आपल्या जे आहे गुडघे वगैरे त्याच्यातही काय एक्झिट आहे? फ्लूइड आहे. फ्लूइड अगर खत्म हो गया तो फिर दर्द चालू, पेन, अपन दवाखाने में जाते. तसंच आपल्या गाडीच्या इंजिनमध्ये सुद्धा कसं आहे? फ्लूइड आहे. वो फ्लूइड के वजह से उसकी लाइफ बढ़ गई. वो ऑपरेशन अच्छे से कर रहा. आता याला प्रॅक्टिकली समजा या गोष्टी. इंजिनिअरिंगच्या भाषेमध्ये. आता अशा आपण 2 प्लेटा घेतल्या. ठीक है, कुछ भी लो, अपन कुछ भी ले सकते हैं. ये ऐसे अपने पास में 2 ये है, कुछ भी है. आता हे असे एकमेकाला वर्क करत आहे. समजा जैसे इंजिन के पार्ट्स घूमते रहते, इंजिन असं वर्क करत आहे. पिस्टन, सिलेंडर. आता ते स्मूथली ऑपरेट झालं पाहिजे म्हणजे उसमें क्या रहेगा? फिर फ्लूइड रहेगा. जैसा ये हमारा पिस्टन है, सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन हमने डाला है.
ठीक है, ये हमारा पिस्टन और ये है सिलेंडर, बराबर आहे. हे पिस्टन असं खालीवर होत राहते. याला इथं सगळं कनेक्शन असते, कनेक्टिंग रॉड वगैरे असे भरपूर ॲप्लिकेशन आपल्यापाशी आहे. आता हे पिस्टन याच्यामध्ये व्यवस्थित कसं झालं पाहिजे, खालीवर झालं पाहिजे म्हणजे काय झालं पाहिजे, याचं रेसिप्रोकेशन झालं पाहिजे. द पिस्टन इज प्रॉपरली रेसिप्रोकेटेड इनसाइड द सिलेंडर, बरोबर आहे. मग आता हे व्यवस्थित याच्यामध्ये मूव्ह झालं पाहिजे अप अँड डाऊन. आता ही जी वॉल दिसत आहे, ही वॉल आहे सिलेंडरची, बराबर है. इसके अंदर हमने इसको ऐसा फिट कर दिया. आता याच्यामध्ये जर फ्लूइड नसलं तो ये अच्छे से घूमेगा क्या? अगर फ्लूइड ही नहीं है, घूम रहा, तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी. का बरं खराब होणार? कारण का ते दोन मेटल एकमेकाला घासण्यामुळे त्यांची काय होणार, झीज होणार, वेरिंग टीरिंग ऑफ द मटेरियल इज डॅमेज. जास्त जर ते घासलं तर तुटून जाईल मटेरियल, ब्रेक होऊन जाईल. लेकिन उसकी लाइफ बढ़नी चाहिए, मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए. तो उसके बीच में हम क्या डालते, फिर फ्लूइड रहता है. एक्सिट सॉलिड राहते का त्याच्यामध्ये, फ्लूइड रहता. फ्लूइड म्हणजे ग्रीस असते, ग्रीस म्हणजेच काय आहे, फ्लूइड आहे, बराबर है. तो उसके बीच में फ्लूइड एग्जिट रहता, फिर ऐसा वो अच्छे से स्मूथली हमारा ऑपरेशन चलते रहता. यस और नो? यस. आता बघा, आता हेच डायग्राम मी इथं काढली, याच्यामध्ये हे फ्लूइड एग्जिस्ट आहे. ये दिख रहा सबको बच्चों? ये पार्ट्स है हमारे पास में मशीन के. कोई भी मशीन हमारे पास में है कि कोई भी मशीन वो बिना फ्लूइड की चल सकती है क्या? नहीं. ये हमारे घुटने हैं सपोज, ये ऊपर की हड्डी या नीचे की हड्डी, उसके बीच में क्या है, फ्लूइड है. इसलिए हम अच्छे से खड़े हैं, घूम रहे, दौड़ रहे. फ्लूइड खत्म हो गया, ही हड्डी याच्यावर ते घासेल, आपण चालू शकणार आहे काय? आपल्याला त्रास होणार. मग आपण दवाखान्यात जातो, मग तो डॉक्टर ऑपरेशन करते, त्याच्यामध्ये अशी एक थिन लेयर डाल देता वो फ्लूइड की आर्टिफिशियली, फिर उसका हम यूज़ करते, फिर अलग से जॉइंट ऑपरेशन हो देता. ओके. तो अब देखिए, अब ये जो फ्लूइड इसके अंदर डाला है, आता हे का आइडियल फ्लूइड आहे काय? हे कोणतं फ्लूइड आहे? रियल. अब इधर देखिए, प्रैक्टिकली समझो. हाँ, प्रैक्टिकली देखो हर सिचुएशन को. यहाँ पे ये फ्लूइड है अभी फिलहाल में. आता आपला प्रयत्न काय राहणार की रियल फ्लूइड जे आहे त्याला आपण कुठं मॅच करण्याचा प्रयत्न करू? आइडियल. मतलब हमेशा हम दुनिया में ऐसी चीज बनाएंगे कि जो किसके पास में जा सके? आइडियल के पास. जो आइडियल के पास में जाएंगी मार्केट में, उसकी प्राइस कैसी रहेगी? ज्यादा. जो आइडियल के पास नहीं, मार्केट में उसकी प्राइस कैसी रहेगी? कम. मग आपण स्वस्त वस्तू जर आणली तर ते लवकर खराब होते, महाग आणली तर ते खूप दिवस चालते. क्यों? क्योंकि वो आइडियल के पास में है. आइडियल नहीं है लेकिन उसके आसपास में है अपन. यस और नो? यस. तो अब देखिए, इधर समझिए, अब ये फ्लूइड यहाँ पे एग्जिस्ट है, ये दो मशीन के बीच में पार्ट्स में ऐसे घूम रहे, उसके बीच में फ्लूइड है. किसकी लाइफ बढ़ाने के लिए? मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए. आता आपण जर म्हटलं आइडियल फ्लूइड, अब ये फ्लूइड है, अब इधर देखिए, अब अनमोल और अनुज घूम रहे इधर उधर. अब अनमोल को मिल गया आइडियल फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड मिल गया उसको? आइडियल फ्लूइड उसके हाथ में लग गया. और अनुज के हाथ में लग गया कौन सा फ्लूइड? रियल फ्लूइड. ठीक है. इथं सुद्धा मी असा पार्ट हे काढल्या. समझो अब ये फ्लूइड, इसको हम कंसिडर करते हैं अभी आइडियल ना. इसके भी बीच में फ्लूइड है, यह है हमारा सपोज रियल फ्लूइड. प्रैक्टिकली समझा, अंजित समझाता नहीं कोणत्या वस्तू. अब अनमोल के हाथ में कौन सा लग गया? आइडियल. और अनुज के हाथ में कौन सा लग गया? रियल फ्लूइड. या फिर अनमोल इंजीनियर बन गया, उसने आइडियल फ्लूइड बना लिया. ये इंजीनियर बना, इसने कौन सा बना लिया? रियल फ्लूइड बना लिया, बराबर है. फिर अब उसने कंपनी डाली, उसने बताया कि मेरे पास में कौन सा फ्लूइड है? आइडियल. इसने भी कंपनी डाली, इसने बताया मेरे पास में भी कौन सा फ्लूइड है? आइडियल है, लेकिन वो कैसा है? सपोज रियल है. मग आता हे फ्लूइड हमने बिकत लाया मार्केट में गया, ये इसके पास का फ्लूइड बिकत लिया कौन सा? अनमोल, जो उसने बताया कि कैसा है? आइडियल है. आता याच्यामध्ये पुट केला आपण या मशीनच्या पार्ट्समध्ये.
या फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, वो फ्लूइड हमारे हड्डियों के बीच में डाल दिया, ये वाला। एक ने कौन सा डाला रे भाई? ये वाला डाला, बरोबर आहे। आता याला समजा, आता थे समजा जर फ्लूइड आयडियल असेल तो फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? इट इज, थे फ्लूइड जर आइडियल असेल, ये हमने किससे विकत लिया? अनमोल से। ये किससे विकत लिया हमने? अनुज से। अब आइडियल फ्लूइड अगर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी रहेंगी? इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, आयडियलची। म्हणजे काय फॉर्म्युला? डेन्सिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। क्या लिखा है यहां पे? डेंसिटी रिमेन्स, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर 100 साल क्या 1000 साल भी मशीन चला रहे तो मशीन के अंदर हमारे को फ्लूइड डालने की गरज नहीं, वो है आइडियल फ्लूइड। गाड़ी हमने एक बार बिकर ली, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया आइडियल वाला, जो आइडियल है, और फिर 1 साल नहीं 1000 साल गाड़ी चलाओ, लेकिन फ्लूइड बदलाएंगे क्या हम? क्यों नहीं बदलाएंगे? क्योंकि वहां पे लिखा ही है, क्या लिखा है? डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, डेंसिटी का क्या फार्मूला है? मास अपॉन, मतलब उसका मास भी चेंज नहीं होगा। म्हणजे इतकं जर घेतलं आपण तर ते फ्लूइड लाखों साल के बाद भी निकालेंगे तो इतना ही बाहर आएगा। पण असं होते है कधी? गाड़ी में हम ऑयल डालते तो वो रहता क्या? वो तो जल जाता, खराब होते थे, वेपोराइज होते। फिर हमने ये फ्लूइड के बारे में देखा, किसके बारे में? रियल फ्लूइड हमने डाला, उसने क्या बताया? इट इज, क्या लिखा है यहाँ पे? और होते ही हम आंखों से देख रहे हैं, हमारे घुटने का तो ऑयल खत्म हो जाता है, किसके साथ में खत्म हो रहा है? वो वक्त के साथ में। तो हमारे घुटनों में जो ऑयल है वो क्या रियल है कि आइडियल है? रियल है। समझ में आया कि नहीं? हे तर आपण डोळ्याने सुद्धा पाहतो की फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये आइडियल में है, लेकिन ऐसा अगर फ्लूइड हमारे पास में मिल गया तो अच्छी बात है कि गलत बात है? तो अच्छी बात है। एक बार गाड़ी में ऑयल डाल दिया तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब एक ही बार पैसे लगाना है। लेकिन ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता कभी। समझ में आ गया? ये समझ में आया परफेक्ट? मतलब उसका मास भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। 1 kg का है तो 1 साल के बाद में भी देखेंगे तो 1 kg रहेगा। वॉल्यूम उसका 100 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम भी कितना रहेगा? 100 मीटर ही क्यूब रहेगा। जब ये दोनों में चेंज है तब डेंसिटी चेंज हो रही, लेकिन ये चेंज हो रहा क्या? नहीं, ये वैसी की वैसी है। लेकिन ये वाला, मग आता एकाने जण समजा हमने अगर कंपनी बनाया और हम आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी को गेन कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि हमारा फ्लूइड जो है वो 1 साल में खत्म नहीं होगा, वो होगा 10 साल में खत्म। और एक कंपनी ने बनाया, उसने भी वो भी बता रही हमारी फ्लूइड कैसा है? आइडियल, लेकिन उसका फ्लूइड 1 साल में खत्म हो गया। तो फिर कौन सा फ्लूइड महंगा रहेगा? जो 10 साल चलने वाला है। तो वो क्या हो गया हमारे लिए? फिर आइडियल हो गया। समझ में आ गया? मतलब हर बार हम किसके पास में जाने की कोशिश करेंगे? आइडियल के पास में। ओके, सेकंड पॉइंट पर आता का है? द फ्लो इज इरोटेशनल्स। इरोटेशनलचा मीनिंग काय होता? द फ्लूइड फ्लो इज स्मूथ। कसा असला पाहिजे? जे स्मूथ, त्याच्यामध्ये टर्बुलन्स असलं पाहिजे काय? नाही। लेकिन वैसा है क्या कभी? वैसा नहीं है। कौन सा भी फ्लूइड जो है वो स्मूथ, म्हणजे ऐसा, यह है स्मूथ फ्लो। लेकिन ऐसा स्मूथ फ्लो कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। फ्लूइड फ्लो हमेशा कैसा होता है? टर्बुलेंस, या ऐसा, कल हमने डायग्राम बनाई, ऐसा जाएगा जाएगा, बाद में फिर कैसा जाएगा? वो ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यस और नो? यस। स्मूथ नहीं चलेगा, वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, टर्बुलेंस आ जाएगा उसके अंदर। तो फ्लूइड फ्लो हमेशा कैसा रहता? रोटेशनल। अगर स्मूथ है तो बहुत अच्छी बात है। स्मूथ मतलब ये 2 पट्टियों के बीच में ही फ्लो हो रहा हो, लेकिन वैसा कभी होता क्या? नाही। आम्ही स्वतः डोळ्याने पाहिला आपण, आपण जर याच्या दोघांमध्ये जर फ्लूइड ठेवलं आणि याचं फ्रिक्शन होता है, वो तो लीक होता, बाहेर से निकल जाता। वो निकलता नहीं निकलता, किती पॅक मशीन असू द्या, किती तुम्ही वायसर लावा, काही लावा, तरी तो कुठून ना कुठून जागा काढते बाहेर निघण्यासाठी। क्यों निकल रहा? क्योंकि वहां पे कौन सा फ्लो जनरेट हो गया? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की वजह से वो बाहर निकल गया। वो यस और नो? यस। अगर बाहर निकलेगा नहीं तो फिर उसकी डेंसिटी कैसे रहने वाली है? कांस्टेंट, बराबर है। इसके अंदर हमने फ्लूइड डाल दिया, ये 2 पट्टियों के बीच में 1 kg का, जो कभी लीक ही नहीं हुआ, तो वो कितने रहने वाला है?
लेकिन वो अगर लीक हो गया तो 1 kg रहेगा क्या, धीरे 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 निकलते रहेगा. असंच आपल्या गाडीमध्ये पाहतो आपण, इंजिनमधून ऑइल पाजत राहते, गिला होता इंजिन, बरोबर आहे, एक टपकत राहते, म्हणजे ऑइल क्या हो रहा वहां से लीक हो रहा. किती तुम्ही फिट करा तरी ते ऑइल लीक होते म्हणजे होते. यस और नो? यस. क्यों लीक हो गया? बिकॉज देर इज नो यानी स्मूथ फ्लो, टर्ब्युलन्स आ गया. आता त्याला खूप काही पॅरामीटर जबाबदार आहे टर्ब्युलन्ससाठी. हीट वाढते, अपन गाड़ी भी कैसे भी चलाते हैं. यस और नो? यस. अब बाद में देखिए, द फ्लूइड फ्लो इज नॉन विस्कस, मतलब विस्कोसिटी कैसी है, यहाँ पे 0 है. यहाँ पे क्या कंडीशन है, द फ्लूइड फ्लो इज विस्कस. विस्कस बोले तो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज एग्जिस्ट. विस्कोसिटी क्या थी हमारे पास में, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. रेजिस्टन्स म्हणजे विस्कोसिटी फ्लुइडला एका जागेवर दुसऱ्या जागेवर मूव्ह न होणे, त्याला होऊ देत नाही मूव्ह, त्याला म्हणतो आपण विस्कोसिटी. मग आता इथं बघा, हा ठीक आहे ना. आता हे फ्लुइड इथं एक्झिट आहे, ये फ्लूइड यहाँ पे एग्जिट है. अब ये फ्लूइड इधर के उधर अगर मूव नहीं होगा, एक ही जगह पे अगर रुका रहेगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम है कि ज्यादा है, फिर बताओ मुझे, विस्कोसिटी कम है कि ज्यादा है. आता हे फ्लूइड इथं ठेवलं आहे आपण. आता आपलं काय टार्गेट आहे ना, हे फ्लूइड इथून तर इथपर्यंत काय झालं पाहिजे, मूव. ऐसी प्लेट है, ये पूरा ऐसा मूव होना चाहिए ना, ये प्लेट के बीच में. अगर मूव नहीं होगा तो प्लेट क्या है, फिर बीच में अच्छी रहेगी, आजू बाजू से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना. वो तो पूरा फ्लूइड ऐसा मूव होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, बरोबर आहे ना. असं घर्षण होत आहे कुठेही, तर फ्लूइड ह्या एंड पासून तर ह्या एंड पर्यंत काय झालं पाहिजे, मूव झालं पाहिजे. अगर यहाँ से लेके तो यहाँ तक अगर मूव हो रहा तो उसकी विस्कोसिटी कैसी रहेंगी, फिर 0 रहेंगी. कल मैंने बताया, अपन एक कप में हनी लिया और एक कप में वाटर लिया, ऐसे दोनों को ग्राउंड पे फेंक दिया. कौन ज़्यादा जोर से दौड़ेगा, वाटर. हनी जाएगा क्या, हनी नहीं जा रहा, मतलब हनी की विस्कोसिटी कैसी है, ज़्यादा है. ज़्यादा है मतलब वो फ्लो को क्या कर रहा, अपोज कर रहा, उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा. वाटर है, हनी है, एक हमारे पास में पत्थर है, तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, फिर पत्थर की है. लेकिन पत्थर के पास में विस्कोसिटी है क्या, नहीं, वो फ्लूइड है. लेकिन हमने और कोई दूसरा फ्लूइड लिया, यानी क्ले लिया, हमने मट्टी ले लिया, क्ले. एक ठेवला अपन वाटर, हनी आणि क्ले, तीनों को ऐसा फेंक दिया. कौन ज़्यादा जोर से दौड़ेगा, वाटर. उसके बाद तो फिर ज़्यादा विस्कोसिटी किसके पास में आए, क्ले के पास. उससे कम हनी, उससे भी कम. तो हमारे को किस टाइप का फ्लूइड चाहिए, कैसा फ्लूइड होना, जिसकी विस्कोसिटी कम हो. कम अगर होंगी तो वो अच्छे से फ्लो होगा, घूमेगा एक जगह से दूसरे जगह, बराबर है. तो यहाँ पे अभी ये फ्लूइड अगर आइडियल है तो उसकी विस्कोसिटी अगर 0 है, तो जब ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही तो ये मस्त यहाँ से लेके तो यहाँ तक भी जाएगा फ्लूइड, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक भी आएगा. क्यों घूम रहा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कैसी है, 0. लेकिन एक्चुअली में ऐसा है क्या, नहीं. द फ्लूइड फ्लो इज विस्कस, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज एग्जिस्ट. अगर हम देखेंगे तो कई बार हम देखते हैं कि जो ये ग्रीस है या फिर लुब्रिकेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं. हम उसको हाथों से घुमाते, इधर उधर लगाते ऐसे. आपल्याला काय वाटलं पाहिजे, तो ऑटोमेटिक फ्लो झाला पाहिजे जब ऐसे फ्रिक्शन हो रहा तो. लेकिन वो जाती ही नहीं. क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. हमने कम पैसे वाला फ्लूइड लाया विकत, ज़्यादा पैसे वाला लाएगा तो वो मस्त एक जगह से दूसरा जगह जाएगा ऐसा जब स्लाइड होगा तो. लेकिन हम कैसा टाइप का फ्लूइड लाना चाहेंगे, फिर जिसकी विस्कोसिटी कम हो. कम अगर होंगी तो एक एंड से वो दूसरे एंड पे जाएगा. समझ में आ गया, एक ये पॉइंट. बाद में देखो, द फ्लूइड फ्लो इज स्टडी, म्हणजे द फ्लूइड वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. मतलब जब ये आइडियल फ्लूइड इसके बीच में फ्लो हो रहा, ह्या प्लेट पासून तर ह्या प्लेट पर्यंत, तो हर जगह पे वो जब उसको पहुंचना है ये एंड से लेके तो ये एंड पे, तो उसकी हर जगह पे वेलोसिटी कैसे रहनी चाहिए, सेम ही रहना चाहिए. लेकिन ऐसा होता क्या कभी नहीं.
ऐसा अगर हो रहा तो वो फ्लूइड कैसा है फिर? आइडियल फ्लूइड है। लेकिन एक्चुअली में वैसा होगा क्या? वैसा रहता ही नहीं कभी। ऐसा अगर फ्लूइड हमने बना लिया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा फ्लूइड हम बना ही नहीं सकते। जो बनाते हैं उसकी प्राइस फिर वो बनता नहीं, लेकिन उसके आसपास में जाके बनता तो उसकी प्राइस हाई होंगी फिर, इसलिए। लेकिन फ्लूइड फ्लो जो है वो अगर उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे कम है, कभी कभी ज़्यादा है, तो वो कौन सा फ्लूइड है हमारे पास में फिर? रियल फ्लूइड। समझ लो सगळ्यांना। तो फिर हम कौन से टाइप का फ्लूइड लाना पसंद करेंगे? आइडियल। लेकिन आइडियल फ्लूइड मिलता क्या मार्केट में? नहीं मिलेगा। लेकिन वी हैव टू नियर अबाउट दैट कंडीशंस, वी हैव टू सैटिस्फाइड ऑल दिस कंडीशन, देन वी कॉल दिस इज कॉल्ड एज अवर आइडियल फ्लूइड्स। समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लेम? काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा। ओके, स्टॉप कर दो उसको।